जी साथियों, आप सभी को नव बधाई, जय भीम। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से मुझे परेशान किया जा रहा है। अभी अभी मुझे लोगों ने कहा कि मनुवादी किस्म के लोगों ने फ़ोन किया कि अभी तुम्हारा जो गाना गाया हो आया देश विक्रेता, तुमको महंगा पड़ेगा बेटा, तुमको गोली मारेंगे, तुमको जान से मारेंगे। मैडम बहुत को भी लोग तमाम तरह के भला बुरा लोग बोल रहे हैं। और मुझे जो है कि आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मुझे बचाएं, क्योंकि मुझे लंबा जीऊँगा तो लंबा मैं काम करूँगा समाज के लिए। मुझे जान से मार दे लो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मरने से डर नहीं है। लंबा जिंदगी जीने से बढ़िया कि 4 दिन की जिंदगी में जीऊँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इसलिए साथियों, मेरा आप लोग सपोर्ट करें और मुझे बचाएं। और लास्ट में ये कहूँगा आप लोगों से कि हम लोग आर्थिक रूप से बड़ी परेशान हैं। पिछले आप लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन से हम लोग को तोड़ दिया कितने तरीके से। हम लोग न कार्यक्रम कहीं है, न हम लोग जो है कि समाज में कहीं जा पा रहे हैं। एक हम लोग गाना रिलीज किए आया देश विक्रेता, तो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हम दोनों को हम लोग कैसे कैसे बच रहे हैं। आप लोग हम लोग को आर्थिक मदद करें और मानसिक रूप से भी हम लोग बड़े परेशान हैं। तो इसलिए आप लोग हम लोग को आप लोग सपोर्ट करें फ़ोन करके, और हम लोग को आप लोग मदद करें। जी बिल्कुल, आप लोग हमारा साथ दीजिए, हमारी मदद करें। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आज सुबह 10 से पहले आप लोग गाजीपुर के नौनहरा बाज़ार में पहुंचिए। थाना नौनहरा बाज़ार में हम लोग आज बात करेंगे कि जो हम लोग का 3 दिन पहले जो एप्लीकेशन दिया गया था उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, और ये जो घटना घटा है स्टूडियो पे हमारा झंडा जो जला गया है उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे, और उसका भी जो कि FIR दर्ज कराया जाएगा। साथियों, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कल सुबह 10 बजे से पहले गाजीपुर के नौनहरा बाज़ार थाना पर आप लोग आएंगे, जय भीम रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आकर हम लोग का हेल्प करें, और कल आप लोग 9 से 10 बजे तक आ जाइए हमारे स्टूडियो पे नौनहरा गाजीपुर में। धन्यवाद। अभी आप लोग को पता है कि कई दिनों से हम लोग को परेशान किया जा रहा है, और आज हम लोग रात में सोए थे। 2 बजे के आसपास हम लोग के बाहर कुछ आवाज़ आई। उसके बाद हम लोग नहीं केयर किए। फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद हम लोग के जो छत पे जो स्टूडियो पे लगा है फ्लैक्स झंडा लगा है वो सब जलने लगा। हम लोग जो है कि 112 नंबर फ़ोन किए और प्रशासन आई, और उसके बाद शॉर्ट सर्किट बता करके कि आपका शॉर्ट सर्किट हो गया है और शॉर्ट कर गया है बता करके फिर लिख कर चली गई है। और हम अपनी सुरक्षा के लिए 3 दिन पहले अपना एप्लीकेशन दिए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है साथियों। और आगे का वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्टूडियो पर जो है कि जल रहा है, और आप थोड़ा सा देख लें, उसके बाद हम बात करते हैं। जी साथियों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सुरक्षित नहीं हूँ साथियों। आप लोगों से ये बहुत दुख के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, और मुझे लंबी ज़िंदगी जीने से बढ़िया कि मुझे 4 दिन की ज़िंदगी जीना है, लेकिन शान से जीना है, अपने महापुरुषों के नाम जीना है। लेकिन मैं सुरक्षित इसलिए नहीं हूँ साथियों कि आप लोगों को पता है कि पिछले 10 दिनों से मुझे तंग किया जा रहा है। एक मैं गाना गाया हूँ आया देश विक्रेता, उसी गाने पे हमको तमाम पिछले 10 दिनों से धमकियाँ आ रही है कि तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें जो है कि गाने का जो शौक़ चढ़ा उतार देंगे। फिर जो है कि उसके बाद मुझे कई तरह के धमकियाँ आई। उसके बाद हमने तहरीर दिया थाने में, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद तुरंत 3 दिन के बाद मेरे स्टूडियो को जलाया गया, लेकिन स्टूडियो मेरा से बचा, आगे का जो पोर्शन है सब जल गया था, झंडा डंडा और पोस्टर वगैरह जल गया। उसके बाद हमारे भीम आर्मी साथियों ने मुझे मेरे मौके पर खड़ा होकर के तहरीर दिलाए। मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन प्रशासन ने कहा कि मैं आपको सुरक्षा दूंगा, मेरे पुलिस विभाग के लोग आपका सुरक्षा देंगे, आपके पास जाते आते रहेंगे। लेकिन साथियों, मुझे अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद तब तक वो घटना शांत नहीं हुआ, तब तक मुझे फिर स्टूडियो के बाद मुझे फिर धमकियाँ आने लगी कि अभी तो तुम्हारा जलाया गया स्टूडियो, अब हम लोग तुमको जलाएंगे। तब तक दूसरी मुझे धमकी आती है कि तुम्हारा हाथ पैर काटेंगे। डरावनी धमकी मुझे आ रही है साथियों। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। लंबी ज़िंदगी जीने से बढ़िया कि मैं 4 दिन की ज़िंदगी जीऊँ, शान से जीऊँ महापुरुषों के नाम। इसलिए मैं साथियों आप लोग से निवेदन करता हूँ कि मुझे कोई सुरक्षा नहीं है, और मेरे जब से मैं होश संभाला हूँ तब से मैं लगातार बहुजन समाज के लिए मरता मिटता रहा, अपने महापुरुषों के संघर्ष जीवन को समाज में गीत के माध्यम से देता रहा। आज मेरे ऊपर संकट पड़ी है, और मेरे पास कोई सुरक्षा करने के लिए लोग नहीं हैं। और मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ कि, और कहता हूँ कि
क्या मेरा जब हत्या हो जाएगा तब मुझे सुरक्षा मिलेगा, तब आकर के आप लोग राजनीति करेंगे। साथियों, मैं इस बात को कह रहा हूँ, आप लोग को बुरा ना लगे, लेकिन आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आप मेरा, सरकार मुझे सुरक्षा नहीं दे रहा है तो आप मेरा सुरक्षा दें और मुझे जो है कि इस मनुवादी लोगों से बचाएं और मुझे लंबा काम करना है समाज में। और मैं घर पे भी नहीं हूँ, मैं स्टूडियो पे भी नहीं हूँ, मैं बहुत ऐसी जगह पे हूँ, मैं कैसे कैसे वीडियो बना करके आप लोग को दे रहा हूँ। मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ है, मेरा लोकेशन लोग ट्रैक कर रहा है। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि मुझे आप लोग सुरक्षा दें और जो है कि मुझे आप लोग बचाएं। प्रशासन ने कहा कि मैं आपको सुरक्षा दूँगा, कोई सुरक्षा नहीं मिला प्रशासन की तरफ से। और साथियों, मुझे अभी डरावनी धमकियाँ आ रही है कि मैं तुमको जला देंगे, तुमको जान से मार देंगे, तुमको जो है कि तुम्हारा हाथ पैर काट देंगे। तो उससे मुझे डर नहीं है, लेकिन ये है कि ऐसे लोगों को मुझे सबक सिखाना है और मैं जो भी गलतियाँ किया हूँ मैं उसके लिए कानून मुझे सजा देगा। ये लोग कौन होते हैं मुझे सजा देने वाला? मैं गलती अपने समाज के लिए, इस देश के हित में गाना गाया हूँ, आया देश विक्रेता। अगर आप लोग नए होंगे इस यूट्यूब चैनल पे तो एक बार सुनिए उस गाने को कि आया देश विक्रेता गाना मैं गलती गाया हूँ। उस गाने को आप लोग सुनिए और कमेंट कीजिए कि इस गीत में क्या खराबी है। इस गीत में मुझे मनवादी लोगों ने बोला कि तुम मोदी को ऐसे बोल रहा, मोदी को ऐसे बोल रहा है, मोदी को चाय बेचने वाला बना रहा है, मोदी को जो है कि तुम ठग बना रहा है, मोदी को देश विक्रेता बना रहा है। तमाम तरह के मुझे लोग बोल रहे हैं। हमने कहा कि भाई ऐसा कि हमारे गीतों से अगर आपको आपत्ति है, अगर आपको दुख हो रहा है तो आप कोर्ट का सहारा लें, मुझे धमकी ना दें, मुझे गालियाँ ना दें। तो मुझे तमाम तरह के चमार चिरकिट लोग मुझे बना रहे हैं। साथियों, मुझे इस चीज़ का गर्व नहीं है। मैं तो अपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी हूँ और इस देश का शासक मूल निवासी बौद्ध हूँ और मुझे बौद्धों के ऊपर शासन जो कि वो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। आप लोग मेरा सुरक्षा करें आप लोग। मैं बहुत दुख के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं कैसे कैसे जल्दी बातें कर पा रहा हूँ, आप लोग समझ पाते होंगे। इसी के साथ आप सभी को क्रांतिकारी नवोदय जय भीम। ये साथियों, ये जो है कि माचिस का तिल्ली भी यहाँ पे है और ये प्रशासन बोल रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट कर गया है और ये जला है पोस्टर। ये सब झंडा पंचिल जल के गिरा हुआ है और ये बाबा साहब का झंडा जो है कि ये कटा हुआ है, जला है। ये देखिए सब जल गया है। ये सब लंबा में झंडा गड़ा हुआ था, ये सब जल गया है। और उसके बाद देखिए ये सब जल गया है। ये सब बोल रहा प्रशासन की शॉर्ट सर्किट है। देखिए ये पंचिल झंडा की दशा हुई है, पूरा जल गया है। यहाँ पर इतने बड़े शहर में एक हमारा ही एक यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का झंडा लगा रहता है और यहाँ पे लोगों को कुछ नहीं देखा गया और हमें जो बहुत दिनों से धमकी आ रही है गाना पर। और देखिए आज मेरे स्टूडियो को सामने का पोर्शन जलाया गया है। देखिए ये सब जलाया गया है सामने से। देखिए सब जला के नीचे गिरा हुआ है। देखिए उसके बाद ये पोर्शन गिरा है। देखिए सब जल के गिरा हुआ है सब नीचे का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।